नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरों की धरती राजस्थान पहुंचे हैं। पीएम मोदी का 4 महीने में ये तीसरा राजस्थान दौरा है। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देव नारायण की प्रकट स्थली पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा की और साथ ही यहां हो रहे हवन में भी शामिल हुए। पूजा के बाद पीएम मोदी बड़ी रैली को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भीलवाड़ा में पीएम नहीं भगवान देव नारायण का भक्त आया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कई सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गईं, लेकिन भारत को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरों की धरती राजस्थान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आज भीलवाड़ा के मालासेरी में गुर्जर समाज के प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर पहुंचकर उनके महोत्सव में शामिल हुए। इसी पर पूरी जानकारी के साथ देवनारायण स्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत देवना इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता। रूप नारायण, मालासेरी की धरती को मेरा प्रणाम कहकर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं और इस महोत्सव में भगवान देवनारायण के महोत्सव का उन्हें बुलावा आया, ऐसा कहकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। और क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? जी वक्ता, मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जैसे यहाँ पहुंचे, उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन के बाद उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में जहाँ देवनारायण भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, वहीं उनकी माता को प्रणाम करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान देवनारायण ने जिसको बुलाया है उसको आना ही होता है और मुझे भी भगवान देवनारायण ने बुलाया तो मैं चला आया हूँ। यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से ना आके भगवान देवनारायण के एक भक्त की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ और भगवान देवनारायण से जो श्रद्धा जुड़ी हुई है लोगों की, उसी श्रद्धा के तहत पीछे पीछे मैं यहाँ आया हूँ। और यही एक भारत की शक्ति रही है कि हम अपने आराध्य देवों को, अपने जो संस्कृति है उसको जीवित रखे हुए हैं। इसलिए आज भारत जो है अपनी जगह मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। लोग कई सभ्यताएं आई और गई, लेकिन हमारी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो इसी देश पे टिकी हुई है कि हम अपने आराध्य देवों को कभी भूलते नहीं, अपने आराध्य देवों के बताए मार्ग पे हम चलते हैं। जी रूपनारायण, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात रखी कि भारत को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकी, जो सभ्यताएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, लेकिन जो भारत की ताकत थी उसे कोई खत्म नहीं कर पाया, ये इशारा किसकी तरफ समझा जाए? सनातन धर्म की जो बीजेपी का मूल वो है, वो उसी की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जो सनातन संस्कृति हमारी है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनको उन्हीं की परिपाटी में हम लोग चल रहे हैं और उसी ताकत के बेस पे भारत अपनी जगह खड़ा हुआ है। कई प्रॉब्लम्स आई हैं, कई विडंबनाएं आई हैं, पूरी दुनिया ने इधर उधर हिली है, लेकिन भारत अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो वो केवल संस्कृति जो हमारी है उसी के बेस पे हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, वहां पहुंचकर जनसभा में उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म भले हो गई हों, लेकिन आज जो ताकत है भारत की वो वहां से अधिक नहीं हुआ है। रूपनारायण, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।